हुई ज़मीन की जानकारी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस एरिया में जो एरिया कमांडर हैं जो एक्टिव हैं दैट इज़ संजू। और खिसक जल्दी खिसक आ जाओ। दो लड़के आगे हो जाओ रे। हम लोग मैडम को खाद लेनी है पेड़ की। मोदा कहाँ से आए हो? कौन से गाँव? कामनार कामनार के ही हो? हाँ। क्या काम करने आए हो? ए लकड़ी लकड़ियाँ लेने आए हो? बड़ा ही काम है बढ़ई का काम करते हैं। कहाँ? कामनार में ही? नहीं जगदलपुर जगदलपुर जाते हैं? कैसे जाते हैं? अच्छा, बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं नहीं है बच्चे। ये कामनार तुम्हारा गांव है या तुम्हारे पति का गांव है? मेरे पति का गाँव। पति का गांव है। तो ये दीदी कैसे आ गई? होकर वॉलीबॉल, क्रिकेट और इस तरह के मैचेस हम लोग करवाते हैं जवानों के मनोरंजन गेम के साथ साथ, ताकि जवान भी अपना जो मनोरंजन है हमें घर की याद नहीं आए। और ज़्यादातर जैसे कि हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है हमारे हर एक थिएटर के बारे में। तो जैसे कि नक्सल LW एरिया जो है वो बेसिकली CRPF का मेन थिएटर है। तो इसके बारे में बहुत पढ़ाई की हमने, पर ग्राउंड में जब हम आकर देखते हैं तो सिचुएशंस थोड़ी अलग होती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं उससे। यहाँ आना और यहाँ के जंगलों में घूमना एक जिसे मैं कहूँगी बिल्कुल नया अनुभव है मेरे लिए। काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि टेरेन यहाँ पे बहुत हॉस्टाइल है, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि 1 साल की ट्रेनिंग ने हमें इस लायक बना दिया है कि हम हर तरह के चैलेंज को आराम से अब सामना कर सकते हैं उसका। एक्चुअली लोगों के अंदर एक थोड़ा सा मिथ है कि अकेली महिला जो है वो फोर्स के साथ काम नहीं कर सकती है या महिलाओं के लिए फोर्सेस एक अच्छी जगह नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे ज़्यादा सिक्योर प्लेस आपके लिए कोई नहीं हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपको इतने वेल ट्रेन्ड जेंटलमैन्स मिलते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए आपको किसी एक पर्सन भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, झीरम के बारे में मुझे पहले से पता था और मुझे ये भी बिल्कुल अच्छे से पता था कि बस्तर जो है वो किस तरह के नक्सलवाद से जूझ रहा है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्होंने मेरे डिसीजन को कभी चेंज करने की कोशिश नहीं की। ये तो ज़रूर कहूँगी कि नक्सलियों का जो दबाव है इस क्षेत्र में बहुत हद तक कम हुआ है, क्योंकि CRPF की मूवमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। हम लोग लगातार ही बाहर रहते हैं, हम लोग लगातार ही अपने ऑपरेशंस पे निकलते रहते हैं। तो ये कहेंगे कि CRPF का दबदबा इस एरिया में अभी ज़्यादा बड़ा है और नक्सलवाद जो है वो एक तरह से मैं मान सकती हूँ कि इस एरिया से पीछे हटने की फिराक में है अभी। जंगल में हमारे ऑपरेशंस के दौरान, हमारी मूवमेंट के दौरान अगर हमें कोई गाँव वाला मिल जाता है, कोई ट्राइबल मिल जाता है, तो हम पूरी तरह से इंश्योर करते हैं उससे बातचीत करके, उससे सवाल करके कि वो जंगल में किस कारण से घूम रहा है, वो अपनी दिनचर्या के लिए घूम रहा है, अपने लिए लकड़ियां जुटाने या और जंगल के संसाधन जुटाने के लिए घूम रहा है, या वो किसी तरह का नक्सली इन्फॉर्मर हो सकता है या अर्ली वार्नर हो सकता है या खुद नक्सली हो सकता है। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही हम उन्हें जाने देते हैं। CRPF में आना जो था वो एक ऑब्वियस ही चॉइस थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो CRPF का रहा है। मेरे दादाजी CRPF में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मेरे पिताजी अभी CRPF में कार्यरत हैं, तो मेरा यहाँ आने का ऑब्वियस रीज़न था, एक ऑब्वियस चॉइस थी। बस्तर की महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर किसी भी तरह का डर जो था वो फोर्सेस से अगर था तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं हूँ। तो किसी भी तरह की समस्या आपको है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं, अपनी समस्याएं मुझे बता सकती हैं। मैं हर वक्त तैयार हूँ आपकी समस्याएं सुनने के लिए और उनका निवारण करने के लिए। और देश की महिलाओं को, स्पेशली लड़कियों को जो मेरी उम्र की हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी
कि फोर्सेस के लिए जो मिथ है आपके दिमाग में कि फोर्सेस जो है वो लड़कियों के लिए एक अच्छी प्लेस नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगी उससे ज़्यादा सिक्योर प्लेस आपके लिए कोई नहीं हो सकती है। और मैं चूँकि गुड़गांव से हूँ और एक जिसे गुड़गांव को कहते हैं कि एक साइबर सिटी है, साइबर सिटी से मैं बस्तर में आ गई हूँ, तो मुझे यहाँ पे बुरा नहीं लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी फोर्सेस में आकर के और इस तरह की किसी भी तरह का समस्या से जूझना पड़ेगा। बस्तर में आने का एक तो जो स्पेशल रीज़न था वो ये था क्योंकि सीआरपीएफ का जो मेन डिप्लॉयमेंट है वो LWE एरियाज़ में है, तो मैं चाहती थी कि मैं इस तरह के एरियाज़ में अपनी सर्विसेज दूं और मैं जान पाऊं कि एक्चुअली सीआरपीएफ ऑन ग्राउंड कैसे काम कर रही है, और मुझे भी अपने कार्यकाल के दौरान ये एक्सपीरियंस हो कि सीआरपीएफ LWE एरियाज़ में किस तरह चैलेंजेस से निपट रही है। हमारे साथ महिला अफसर होने का हमें ये फ़ायदा है कि जो फोर्स के ऊपर या सुरक्षा बलों के ऊपर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो इन चीज़ों को स्वतः ही नकार दिए जाएंगे कि अगर हमारे पास महिला अफसर है तो इस तरह का संदेह किसी फोर्स के ऊपर नहीं होगा। और सबसे बड़ा मनोबल ये मिलता है कि अमूमन कोई भी लोग ये कहते हैं कि यार महिलाओं की भागीदारी कहीं नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ फोर्स में कोई महिला अधिकारी या महिला कोई भी किसी भी रैंक में क्यों ना हो, वो हमारे साथ हमेशा ही कदम से कदम मिलाकर काम करती हैं। और बढ़ता है, हमारे जवानों का भी मनोबल बढ़ता है कि एक महिला अधिकारी या महिला कार्मिक हमारे साथ जब हम जैसे काम कर रहे हैं, हमसे भी बढ़कर कर रही है, तो हम और बेहतर करें ताकि हमारे सुरक्षा बलों का और हमारा देश का नाम कहीं ना कहीं अच्छा हो। और महिलाओं की छवि आम पब्लिक के बीच में जो कि इस क्षेत्र में नहीं है और गृहिणी है, उन्हें भी ये सीख मिलती है कि एक महिला किस तरह से बस्तर के जंगलों में जाके या देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। नहीं, मूवमेंट में हमें अचानक खबर मिलने से भी अगर हमारे साथ महिला अधिकारी है तो कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि वो महिला अधिकारी हमारे जवानों को, अपनी टुकड़ी को वे स्वतः ही ब्रीफिंग करती है कि इस स्थिति से अभी कैसे निपटना है। सारी प्लान और प्रक्रिया उस महिला अधिकारी द्वारा बनाई जाती है। उसमें ऐसा नहीं है कि रात में जा रही है तो महिला होने के नाते कैसे जाएंगे, उन्हें कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि हमारे साथ ट्रेनिंग में महिलाएँ भी होती हैं, हमारी महिलाओं को उस योग्य बना दिया जाता है कि अगर कल उन्हें कहीं 2 रात या 4 रात भी बाहर रहना पड़े तो उन्हें कोई इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें शामिल। ये जिराम इलाका है जहाँ पे 2013 में कांग्रेसियों की परिवर्तन यात्रा काफिला पर नक्सलियों ने हमला कर करीबन 30 से अधिक लोगों को मार डाला था। ये बहुत ही खतरनाक और आतंक और नक्सलियों के लालगढ़ के नाम से जाना जाता था। अब 2017 के मिशन के अनुसार ये नक्सली इस जिराम क्षेत्र से बैकफुट में है, क्योंकि यहाँ पे अब आ चुकी है महिला कमांडो, जो यहाँ पर आने के साथ साथ हर दिन रात एक करके यहाँ पर सर्चिंग कॉम्बिंग में जाके नक्सलियों के नाक में दम कर दिया है। जिरम से ATV न्यूज, जीवानंद हल्दर।